क्या महाभारत होने के पीछे अंधे राजा धृतराष्ट्र का हाथ था? आखिर महाभारत खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र कहाँ चले गए और उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। धृतराष्ट्र एक अंधा राजा महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा खलनायक भी माना जाता है, क्योंकि वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया, जिसका भरपाया भगवान श्री कृष्ण को गांधारी से मिले श्राप के साथ करना पड़ा। धृतराष्ट्र ने अपने पूरे जीवन में वैसे तो कई सारे पाप किए थे, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि उनके द्वारा किए गए पाप, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर वो महाभारत खत्म होने के बाद कहाँ चले गए और उसके बाद उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। हरिवंश पुराण के अनुसार हरिवंश पुराण में ये वर्णित मिलता है कि गांधारी से विवाह होने के बाद धृतराष्ट्र द्वारा उनके पूरे परिवार को कारागार में डलवा दिया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शकुनी ही ऐसे थे जिन्होंने बदले की भावना में पूरे कुरुवंश का विनाश करवा दिया। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तब कई सारे ज्ञानी विद्वान महात्माओं द्वारा, साथ ही विदुर और भीष्म पितामह द्वारा भी कहा गया था कि ये पुत्र जल्द ही हमारे कुरुवंश का नाश कर देगा। संपूर्ण धरती और हस्तिनापुर का नाश करने के लिए ये पुत्र जन्मा हुआ है, इसका बलिदान दे दो। हे धृतराष्ट्र, इसका बलिदान दे दो और बाकी के 99 पुत्र सही रहेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह माया में आकर सारे वंश और देश का सर्वनाश करवा दिया। अगर वो चाहते तो अपने पुत्र के हट और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे जैसे सभी कौरव बड़े हुए तो धृतराष्ट्र, जो कि एक कार्यकारी राजा थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा दुर्योधन ही राजकुमार और फिर राजा बने। भीम को मारने की साजिश हो या फिर लक्ष्य भवन जलाने जैसे बड़ा कांड, सब में धृतराष्ट्र मौन रहे और पूरी तरह से एक अंधे के किरदार सही तरीके से निभाई। द्रौपदी के चिरहरण के समय भी भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के साथ ही धृतराष्ट्र चुप रहे। इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौटे, तब महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब सभी कुरुवंश मारे जा चुके थे, उनका पूरा वंश का विनाश हो चुका था। जिन पुत्रों के मुंह में आकर वो हमेशा चुप रहते थे, उन सारे पुत्रों का सर्वनाश हो चुका था, सभी मारे जा चुके थे। तब पांडव युद्ध क्षेत्र से सीधा हस्तिनापुर पहुँचे। सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उनसे गले भी मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मनसा जान चुके थे। जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे, तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करके रोक दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ दिया। उनमें क्रोध इतना था कि उस समय वो कुछ भी नहीं सोच पाए और लोहे की मूर्ति को तोड़ डाला। पुत्र मोह और अपने अपराधों को छुड़वाना ही एक अंधे राजे यानी कि धृतराष्ट्र के शोक का कारण भी बना। हस्तिनापुर की गद्दी में, साथ ही हस्तिनापुर चक्रवर्ती के सम्राट के रूप में युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ। उसके बाद मात्र 15 से 20 वर्षों तक धृतराष्ट्र पांडवों के साथ ही रहे, लेकिन फिर धृतराष्ट्र गांधारी, संजय और कुंती वन में चले गए, जहां उन्होंने एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते। गांधारी और कुंती भी वहीं रुक गए। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए, तब तीनों लोगों ने आग में झुलस कर खुद की बलिदान दे दिया। तो धृतराष्ट्र की मृत्यु आग में जलने के कारण हुई थी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी अच्छी और समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।